अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फाज शिराजी, फूड टेक्नोलॉजिस्ट। आज बात करते हैं एक अहम फूड इनिशिएटिव की जिसका नाम है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव की तफसील और फैक्ट्स आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। पहले आपको इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन और इसकी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करता चलूं। फरवरी 2022 में जब ये रशिया और यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई और ये वार अभी तक जारी है। इस वार के स्टार्ट होते साथ ही पूरी दुनिया में फूड और फर्टिलाइजर की सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर हुई। इस सप्लाई चेन के मुतासर होने की वजह से अफ्रीकन कंट्रीज, इजिप्ट, यमन, अफगानिस्तान और ऐसे कंट्रीज जो फूड इनसिक्योर कंट्रीज थे उन कंट्रीज में फूड की शॉर्टेजेस सामने आई और प्राइसेस फूड की काफी ऊपर तक गई। तो उन कंट्रीज ने ऐसी सूरत में डेवलप्ड कंट्रीज के साथ रब्ता किया और यूनाइटेड नेशन का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उन कंट्रीज की सारी दरामदात का एहसार था वो इन दोनों कंट्रीज के ऊपर था, रशिया और यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन ने चूंकि वार के स्टार्ट होते साथ ही ब्लैक सी के ऊपर, ब्लैक सी में से ट्रेड पे पाबंदी लगा दी और रशिया ने ब्लैक सी के अंदर माइंस को इंस्टॉल कर दिया। एट द सेम टाइम यूक्रेन ने भी ऐसा किया। यूक्रेन ने अपनी 3 बंदरगाहों पे, 3 पोर्ट्स पे माइंस को इंस्टॉल कर दिया और वहां से नकल हरकत पे पाबंदी लगा दी। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं, उन्होंने इस सारी सूरत हाल को भांपा और ग्लोबल लीडर्स के साथ उन्होंने मुलाकातें करना शुरू कर दी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन और पूरी दुनिया ने अचीव करना है 2030 तक, वो है जीरो हंगर का। तो जीरो हंगर उसी वक्त तक यूनाइटेड नेशन या पूरी दुनिया अचीव कर सकती है जब फूड की सप्लाई चेन जो है वो कंसिस्टेंट रहे और उसमें बेहतरी आती रहे। लेकिन वार की वजह से ये सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर हुई। तो इस सूरत हाल में एंटोनियो गुतेरेस ने इन दोनों कंट्रीज को, रशिया और यूक्रेन को आपस में एक टेबल पे जमा किया और तुर्की के अंदर तुर्की, यूनाइटेड नेशन, रशिया और यूक्रेन, इन चारों कंट्रीज ने एक इनिशिएटिव या एक एग्रीमेंट पे साइन किया जो इस्तांबुल में 22 जुलाई 2022 में साइन हुआ और इस एग्रीमेंट को या इनिशिएटिव को ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव का नाम दिया गया। याद रहे इस इनिशिएटिव की वजह से ट्रेड का आगाज हुआ, जो यूक्रेन की पोर्ट से कुछ कंसाइनमेंट्स बाहर गई। तो इस जो इनिशिएटिव था, इसके कुछ फैक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करता चलूं। पहले फैक्ट ये था कि सेफ ट्रांसपोर्टेशन को, यूक्रेन से फूड की और फर्टिलाइजर की सेफ ट्रांसपोर्टेशन को यकीनी बनाया जाएगा। और दूसरा ये था कि जो भी कंसाइनमेंट्स यूक्रेन की पोर्ट से बाहर जाएंगी, ऐसे कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज में जाएंगी, तो उन कंसाइनमेंट्स को सेफ कॉरिडोर या सेफ वे यूक्रेन की वेसल्स फ्राहम करेंगी। यूक्रेन की वेसल्स उन्हें, क्योंकि ब्लैक सी के अंदर जगह जगह माइंस इंस्टॉल थी, तो ऐसी सूरत में यूक्रेन को पाबंद किया गया कि यूक्रेनियन वेसल्स इन कार्गो शिप्स को सेफ्टी फ्राहम करेंगी और सेफ कॉरिडोर फ्राहम करेंगी ताकि ये कंसाइनमेंट अपनी मंजिल पे पहुंच सके। ये दूसरा फैक्ट मैंने आपको बता दिया। तीसरा फैक्ट ये था कि जो भी कंसाइनमेंट बाहर जाएंगी तो उनकी इंस्पेक्शन जो होगी जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर की टीम करेगी। जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर में इन चारों कंट्रीज, चारों स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदगी, चारों स्टेक होल्डर्स की टीम्स मौजूद थी और उनके जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर उनकी इंस्पेक्शन करेगा उन कंसाइनमेंट की। चौथा फैक्ट ये था कि जो भी 100% कंसाइनमेंट अगर यूक्रेन से बाहर जा रही है तो 100% कंसाइनमेंट में से 25% जो शेयर होगा वो ऐसे कंट्रीज में, इससे कंसाइनमेंट का 25% शेयर ऐसे कंट्रीज में जाएगा जो फूड इनसिक्योर कंट्रीज हैं या जो जिन कंट्रीज में क्रॉनिक हंगर का खदशा है। तो उन कंट्रीज में 25% शेयर, 25% कंसाइनमेंट उन कंट्रीज में जाएंगी। पांचवा फैक्ट ये है कि सारी अगर सेफ ट्रांसपोर्टेशन होती है तो इसकी वजह से ग्लोबली जो फूड की प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी और फूड की जो शॉर्टेज है वो भी मिनिमाइज होगी। ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था जो जिसके हवाले से मैंने बात की। इस तरह की वीडियोस फूड के रिलेटेड आती रहेंगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।